वेलकम टू स्टडी क्लासेस। ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा की चर्चा कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी अवकलज के अनुप्रयोग, और अवकलज के अनुप्रयोग में हम लोग इस समय मैक्सिमा मिनिमा की चर्चा कर रहे हैं। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक है और इसका कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं। एक बार हम उसको रिवाइज करेंगे। अगर y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है तो y बराबर एफ एक्स के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए y के dy बाई dx का मान 0 होगा। ये एक आवश्यक शर्त है। यानी अगर कहीं अधिकतम और न्यूनतम मान की बात होनी है तो उसके लिए निश्चित रूप से dy बाई dx का मान 0 होना चाहिए, और x के उस मान के लिए जिस पर फलन का मान 0 है, अगर सेकंड डिफरेंशियल का मान ऋणात्मक आता है तो x के उस मान के लिए फलन का मान उच्चिष्ट होगा, और अगर x के उस मान के लिए फलन का सेकंड डेरिवेटिव यानी d2y बाई dx स्क्वायर धनात्मक आता है तो y का मान निम्निष्ठ होगा। यानी अगर x बराबर a पर d2y बटा dx स्क्वायर निगेटिव आ जाता है तो x बराबर a पर y मैक्सिमम होगा, और अगर x बराबर a पर d2y बाई dx स्क्वायर पॉजिटिव आ जाता है तो x बराबर a पर y का मान न्यूनतम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम महत्तम और न्यूनतम मानों की चर्चा करेंगे। जो आसान सवाल थे उनकी कल हमने चर्चा की भी थी। आज हम कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। परीक्षा में ये सवाल पूछा जा सकता है। जो भी हम क्वेश्चन देखेंगे, ये प्रश्न आज के जो हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे एक पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए दिए गए संपूर्ण पृष्ठ और अधिकतम आयतन वाले बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। सिद्ध कीजिए दिए गए संपूर्ण पृष्ठ, दिए गए संपूर्ण पृष्ठ तथा महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई, आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। 2014 और 2016 में पूछा भी गया है। ऐसे सवालों को करने के लिए हमको मेंसुरेशन का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। मेंसुरेशन गणित में आप पढ़ चुके हैं। बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ, इन सब के आयतन क्या होते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्या होते हैं, क्षेत्रफल क्या होते हैं, इनका ज्ञान हमको बहुत आवश्यक है। वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन। तो अगर हम इसी क्रम में देखें, यहाँ एक संपूर्ण पृष्ठ दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन के बेलन की बात हो रही है, और उसकी ऊंचाई जो है वो आधार के व्यास के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करें, माना बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। अगर हम बेलन की त्रिज्या r मान लेते हैं, ऊंचाई h मान लेते हैं, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, s बराबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। एक बेलन की बात करें तो ये बेलन हुआ, और संपूर्ण पृष्ठ माने दोनों सिरों का क्षेत्रफल और धन वक्र पृष्ठ। ये वक्र पृष्ठ 2 पाई r h होता है, और दोनों सिरों का क्षेत्रफल माने पाई r स्क्वायर धन पाई r स्क्वायर, माने 2 पाई r h धन 2 पाई r स्क्वायर। बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि आपके पास जो मान दिए हैं, यहाँ पर 3 फलन दिए हैं, 3 राशियां दी हुई हैं, r, h और s। लेकिन s की बात यहाँ कही गई है दिए गए माने कांस्टेंट क्वांटिटी है, माने s कांस्टेंट हो गया, r और h बचा।
अब यहाँ से आपको या तो r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चूंकि h एक ही जगह दिया है इसलिए h का मान निकालना आसान है, और h का मान अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा h बराबर s माइनस 2πr²/2πr, ये h का मान है। अब महत्तम आयतन की बात हो रही है, यानी बेलन का आयतन क्या होता है, इसका हम फार्मूला लगाएंगे। बेलन का आयतन V बराबर πr²h, और h का मान हम रख देंगे s माइनस 2πr²/2πr। पाई कट जाएगा और r कट जाएगा, आपके पास फलन बचेगा r s माइनस 2πr²/2, यानी rs/2 माइनस πr3, rs/2 माइनस πr3, ये हो गया b बराबर rs/2 माइनस πr3। अब यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमको महत्तम आयतन था तो आयतन का फलन हमने बना लिया। जो इसके पहले हमने क्वेश्चन किया वहाँ फलन दिया होता था, यहाँ हमको फलन बनाना पड़ा, तो ये आयतन का फलन हो गया v बराबर rs/2 माइनस πr3। और एक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर s एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, माने s का मान नहीं बदलेगा, तो हमारे पास जो चर है वो r है, यानी वेरिएबल r हो गया। तो वेरिएबल r है dv/dr हम फाइंड कर लेंगे। s/2 कांस्टेंट और r का डिफरेंशियल 1 होता है, πr3 माने 3πr² डिफरेंशियल होगा। और फिर क्या कहते हैं, v के मैक्सिमम या मिनिमम मान के लिए dv/dr इज इक्वल टू 0 हो जाता है, और जब dv/dr इक्वल टू 0 होगा तो s/2 माइनस 3πr² बराबर 0, यानी 3πr² बराबर s/2, r² बराबर s/6। यहाँ से हमको r का मान मिल गया। अब अगर h की जरूरत होगी तो यहाँ से हम h निकाल सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, d2v/dr² निकालेंगे, d2v/dr² निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 6πr। r का कोई भी मान रखेंगे हमेशा पॉजिटिव ही रखना होगा, क्योंकि रेडियस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो जब r का मान हम यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू हमको निगेटिव फाइंड होगी, यानी r बराबर √s/6π पर d2v/dr² इक्वल टू निगेटिव। और जब सेकंड डिफरेंशिएशन का मान ऋणात्मक आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि फलन का मान उच्चिष्ट होगा उस मान के लिए, इसलिए हम लिख सकते हैं r बराबर √s/6π पर आयतन v मैक्सिमम हो, और कितना होगा अगर निकालना हो तो हम यहाँ रख के निकाल सकते हैं, लेकिन हमको आयतन नहीं निकालना है, हमको ये शर्त सिद्ध करनी है कि बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। तो हम बेलन की ऊंचाई समीकरण 1 से निकाल लेंगे। समीकरण 1 से ऊंचाई क्या होगी, h बराबर s माइनस 2πr²/2πr। s का मान यहां से हम रख दें तो हो जाएगा 6πr², 2πr²/2πr। 6πr² में से 2πr² घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 4πr², यानी 4πr²/2πr, और कैंसिल होकर ये r बचा, यानी ऊंचाई बराबर आधार का व्यास, आधार माने बेलन का, तो बेलन का व्यास और आधार की ऊंचाई, बेलन का व्यास और बेलन की ऊंचाई दोनों बराबर हैं। कब बराबर हैं, जब दिया गया संपूर्ण पृष्ठ है, माने संपूर्ण पृष्ठ कांस्टेंट है, और बेलन का आयतन महत्तम है। कब महत्तम है, जब बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, इसको आप जरूर तैयार करें।
अगला एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए वृत्त के अंतर्गत महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग होता है। दिखाइए वृत्त के अंतर्गत महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग होता है। यानी हमको आयत के बारे में सिद्ध करना है कि आयत है लेकिन अगर क्षेत्रफल उसका महत्तम है तो वो एक वर्ग होगा। और किसके अंतर्गत? वृत्त के अंतर्गत। तो वृत्त के अंतर्गत महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग है। एक हम वृत्त बनाएंगे और इस वृत्त के अंतर्गत हमको एक आयत बनाना है और ऐसा आयत जिसका क्षेत्रफल हमारा महत्तम। कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि इसका जो केंद्र है वो मूल बिंदु होंगे। और अगर मूल बिंदु ले रहे हैं और इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई ले लें, माना वृत्त की त्रिज्या a है, तो वृत्त का समीकरण आप पढ़ चुके हैं। केंद्र 0 0 और त्रिज्या a वाले वृत्त का समीकरण x² - y² बराबर a² होता है। अगर केंद्र मूल बिंदु है और त्रिज्या a है तो वृत्त का समीकरण ये होगा। अब हम आयत का क्षेत्रफल देखें। आयत का क्षेत्रफल एरिया क्या होगा? ये x है तो ये 2, ये x है तो ये पूरा 2x हो जाएगा। x और ये x माने भुजा इसकी 2x हो जाएगी। और ये y है इसलिए ये भी y होगा, यानी 2y हो जाएगा माने 4xy। हमारे पास दो चर राशियां हैं x और y। हमको फलन बनाना है एक में, इसलिए हम इसको लिखेंगे। एक इसमें से हटाना पड़ेगा x y में से, और हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से मान रखना पड़ेगा। अगर y का मान निकालते हैं तो आएगा a² - x², और y निकालेंगे, ये y² का मान आया है, y निकालेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा a² - x²। ये हमारा फलन बन गया। लेकिन इसका डिफरेंशियल अगर आप करेंगे तो कठिन होगा, फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा। हम कर रहे हैं उसको, आप देखें और आसान हो जाएगा। a² 16x² और a² - x²। क्या किया गया? वर्ग कर दिया गया। वर्ग करने का कोई नुकसान नहीं है, फायदा ज्यादा है। नुकसान क्यों नहीं है? a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a²। a² के अनुक्रमानुपाती है, तो जहां a अधिकतम या न्यूनतम होगा वहां a² भी अधिकतम या न्यूनतम होगा। और इसी a² को हम मान लेंगे s। यानी हमारे पास s क्या बना? s बराबर आया 16x² और a² - x²। 16x² a² - x⁴। अगर हमने फलन ये लिया होता तो डिफरेंशियल हमको फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ता, वहां गलती होने की संभावना ज्यादा होती, डिफरेंशियल भी बड़ा होता। इसके अलावा हमको यहाँ सेकंड डिफरेंशियल भी करना होता है, वो और बड़ा हो जाता। लेकिन जब हमने फलन ये बना लिया तो इसका डिफरेंशियल बहुत आसान है। यही सवाल अगर आप त्रिकोणमितीय फलन बना लेते हैं तो सवाल और कठिन हो जाए। तो फलन हमको प्रयास करना है कि सरल बने ताकि हम डिफरेंशियल आसानी से कर सकें। यहाँ क्या होगा? ds/dx 2a² x - 4x3। यहाँ बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आप डिफरेंशियल तभी आसानी से कर सकते हैं जब फलन आसान होगा। मानवीय त्रुटियां किसी से हो सकती हैं, मुझसे भी हो सकती हैं। डिफरेंशियल करते समय x² का 2x होता है, हमने x लिख दिया, 2 छोड़ दिया, तो ये त्रुटि किसी से हो सकती है। इसलिए आप फलन सरल बनाएंगे। जब सरल फलन बनेगा तो हम डिफरेंशियल आसानी से कर पाएंगे। त्रिकोणमितीय फलन प्रायः कठिन हो जाते हैं डिफरेंशियल। तो ये डिफरेंशियल हुआ 2a² x - 4x3। अब क्या लिखेंगे? s के मैक्सिमम या मिनिमम मान के लिए क्या होता है?
ds by dx इक्वल टू 0, ds by dx इक्वल टू 0, यानी 16 2a स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब बराबर 0। अब यहाँ पर 2a स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब बराबर 0, यानी 4x क्यूब, यानी x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 2, यानी x बराबर a बाई रूट 2, x बराबर a बाई रूट 2, तो y निकालेंगे तो y स्क्वायर आएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, यानी a स्क्वायर बाई 2, यानी y का मान भी हमारे पास आएगा a बाई रूट। लेकिन अभी ये सिद्ध नहीं हुआ कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड डिफरेंशियल क्या आएगा, 16 a स्क्वायर x का 1 माइनस 12x स्क्वायर, और अब जब हम x का मान रखेंगे x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 2, तो 16 2a स्क्वायर x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 2 रखेंगे तो ये 6a स्क्वायर हो जाएगा और कुल मिला के निगेटिव आएगा। और निगेटिव आना ये दर्शाता है कि s का मान मैक्सिमम होगा, यानी यहाँ हम लिखेंगे, इसलिए x बराबर y बराबर a बाई रूट 2, यहाँ हमने निकाला है x y का मान, x बराबर y बराबर a बाई रूट 2 पर s मैक्सिमम होगा, और s मैक्सिमम है इसलिए a स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, इसलिए a स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, और a स्क्वायर मैक्सिमम है इसलिए a भी मैक्सिमम होगा। कब, जब दोनों भुजाएं बराबर हैं, और दोनों भुजाएं बराबर हैं इसलिए आयत एक वर्ग होगा, अर्थात आयत एक वर्ग होगा। माने आयत वर्ग तभी हो सकता है जब इसका महत्तम क्षेत्रफल अगर है, तो आयत वर्ग तभी होगा जब उसका क्षेत्रफल महत्तम हो, यानी महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग होता है। किसी वृत्त के अंतर्गत महत्तम क्षेत्रफल वाले आयत की बात की जाए तो वो आयत एक वर्ग ही होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसको आप तैयार करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, सिद्ध कीजिए दी गई तिरछी ऊंचाई और महत्तम आयतन के लंब वृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। ये सवाल आपके 2019 के पेपर में पूछा भी गया है, 5 नंबर में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसको करने के कई तरीके भी हो सकते हैं। प्रायः जो दिया हुआ है, जैसा तिरछी ऊंचाई नियत है, अगर हम तिरछी ऊंचाई को नियत मानकर अर्ध शीर्ष कोण को थीटा मानकर सवाल करेंगे तो सवाल बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब थीटा को हम वेरिएबल बनाएंगे तो हमारा फलन त्रिकोणमितीय बनेगा और सवाल हमारा बड़ा हो जाएगा। हम यहाँ करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, माना त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। अगर त्रिज्या r है और ऊंचाई h है तो r स्क्वायर धन h स्क्वायर बराबर l स्क्वायर है। ये आप जानते हैं, शंकु की प्रॉपर्टी होती है कि अगर शंकु के आधार की त्रिज्या r है और तिरछी ऊंचाई ये r हो गया, ये l हो गया, और ये तिरछी ऊंचाई l हो गया और ऊंचाई h हो गई, तो ये पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगती है और r स्क्वायर धन h स्क्वायर बराबर l स्क्वायर हो जाता है। हमको ये अर्ध शीर्ष कोण थीटा निकालना है। फलन हम क्या बनाएंगे? महत्तम आयतन। आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। बहुत आसान तरीके से हम कर रहे हैं यहाँ, आप देखें बहुत सरल फलन बनेगा यहाँ। r स्क्वायर का मान हम रखेंगे, क्या आएगा? l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, 1/3 पाई l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर और h, यानी 1/3 पाई l स्क्वायर h माइनस h क्यूब, ये भी होगा।
अगर आपने थीटा के पदों में निकाला होता तो ये यल है, ये थीटा है, ये यल कास थीटा, यल साइन थीटा होता, ये यल कास थीटा होता, और फिर यहाँ आर एच का मान रखते तो फलन त्रिकोणमितीय बनता, वो सवाल बड़ा हो जाता। ये सवाल आसान होगा। यहाँ हम डिफरेंशियल कर सकते हैं dv अपान dh क्या होगा 1/3 पाई l स्क्वायर, h कांस्टेंट हो गया, सॉरी h वेरिएबल हो गया, h का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, l स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, माइनस h क्यूब का 3h स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, v के मैक्सिमम या मिनिमम मान के लिए dv अपान dh बराबर 0, और जब हम इसको 0 करेंगे तो हमारा मान मिलेगा 1/3 पाई l स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0, यानी l स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0, l स्क्वायर बराबर 3h स्क्वायर, यानी h बटा l का मान आ जाएगा 1/√3। अब हम सेकंड डिफरेंशियल करें। क्या करते हैं लोग, यहाँ पर सेकंड डिफरेंशियल को नहीं करते हैं और दिखा देते हैं कि हमारा tan इनवर्स √2 आ गया, काम खत्म। जब तक आप मैक्सिमम या मिनिमम नहीं दिखाएंगे सवाल कंप्लीट नहीं होगा। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए जो हमने x का मान या चर का मान निकाला है उस पर सेकंड डिफरेंशियल पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो निश्चित रूप से फलन न्यूनतम होगा, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो फलन अधिकतम होगा। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड डिफरेंशियल जब हम करेंगे इसका तो 1/3 पाई और l स्क्वायर का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस 6h, और h की वैल्यू यहाँ से कुछ भी रखेंगे नेगेटिव ही आएगा। इसलिए h बराबर l/√3 पर आयतन v मैक्सिमम होगा। अब यहाँ बात आती है कि आयतन मैक्सिमम हो गया कब, जब h बराबर l/√3 है और हमको सिद्ध करना है थीटा। थीटा यहाँ से कैसे निकालेंगे, अगर हम h और l का संबंध देखें तो यहाँ से cos थीटा का संबंध बनेगा, और cos थीटा बराबर होगा यहाँ से h बटा l आधार बटे कण, तो h बटा l बराबर cos थीटा हो गया, और h बटा l का मान है 1/√3, यानी sec थीटा हो गया √3, और sec थीटा √3 हो गया तो sec स्क्वायर थीटा क्या होगा 3 हो जाएगा, और sec स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, एक उधर जाएगा घट जाएगा, और tan थीटा बराबर आ जाएगा √2, यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2। यानी आयतन महत्तम कब होगा, जब अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 2019 में पूछा भी गया है 5 नंबर में, और जितनी कापियां बोर्ड की मैंने चेक की मुझे कहीं भी इस तरीके से ये सवाल लगा हुआ नहीं मिला। यद्यपि गलत नहीं था उनका, लेकिन वो प्रोसेस बहुत लंबा है और ये प्रोसेस बहुत आसान है। इसमें गलती होने की संभावना नहीं है, वहाँ गलती होने की संभावना है क्योंकि दो फलन का गुणा आएगा, और त्रिकोणमितीय फलन का जब डिफरेंशियल करेंगे तो बड़ा होगा, सेकंड डिफरेंशियल जब करेंगे तो और बड़ा होगा। तो इसलिए आप इस विधि का प्रयोग करें, मुझे लगता है ये आसान है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, सिद्ध कीजिए ए त्रिज्या के गोले से महत्तम आयतन का जो बेलन काटा जाएगा उसकी ऊंचाई 2a/√3 होगी। ए त्रिज्या के गोले से महत्तम ऊंचाई का, महत्तम आयतन का जो बेलन काटा जाएगा उसकी ऊंचाई 2a/√3 होगी। तो इसका सलूशन भी हम उसी प्रकार से करेंगे जिसमें हमको कहीं भी त्रिकोणमितीय फलन की आवश्यकता नहीं होगी। ए त्रिज्या का एक गोला हो गया, और इससे हमको एक बेलन काटना है जिसकी ऊंचाई हमको सिद्ध करनी है 2a/√3 है। ये आपका बेलन हो गया, और इसकी गोले की त्रिज्या a है, बेलन की ऊंचाई
ये त्रिज्या हो गई बेलन की, x मान लें, और बेलन की ऊंचाई आप y मान सकते हैं या 2y मान लीजिए। 2y मानेंगे तो आधा y हो जाएगा, और इस प्रकार से ये रेडियस दिया हुआ है स्फीयर का, गोले की त्रिज्या दी हुई है, ये a हो गया, ये y हो गया। तो आपके पास जो समीकरण बनेगा x² धन y² बराबर a², और यहाँ हम लिख लेंगे माना बेलन की त्रिज्या x तथा ऊंचाई 2y है। त्रिज्या हमने x मान लिया है और ऊंचाई 2y मान लिया है। अब हम बात करते हैं बेलन के आयतन की। तो बेलन का आयतन क्या होता है? v बराबर पाई r स्क्वायर h यानी पाई x स्क्वायर इंटू 2y। बेलन की ऊंचाई 2y, त्रिज्या x। अब हमको यहाँ से मान रखना पड़ेगा, तो x का मान रखें या y का मान रखें? x रखना आसान है, x बराबर रखेंगे x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू 2y। तो आपका जो फलन बनेगा वो बनेगा v बराबर पाई a स्क्वायर पाई और 2a स्क्वायर y माइनस 2y3। ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, और अब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो dv अपान dy। एक ही चर हमारे पास बचा, और यहाँ हमारे पास दो चर थे, हमको यही करना होता है, एक चर को हटाना होता है। dv अपान dy, पाई कांस्टेंट हो जाएगा, 2a स्क्वायर, y का डिफरेंशियल 1 हो गया, माइनस 6y स्क्वायर। तो v के मैक्सिमम या मिनिमम मान के लिए फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y dy by dx इक्वल टू 0, यानी dv अपॉन dy इक्वल टू 0। तो 2a स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, 2a स्क्वायर 6y स्क्वायर, तो 6y स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 3, यानी y बराबर a बाई रूट 3। अब यहाँ हमको क्या करना है? मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है, तो सेकंड डिफरेंशियल करेंगे d2v अपान dy स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई कांस्टेंट, यहाँ 0 2a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, y के रेस्पेक्ट में माइनस 12y, कुल मिला के ये निगेटिव है। निगेटिव क्यों होगा? क्योंकि y की वैल्यू हम पुट करेंगे, y चूंकि ऊंचाई है, आधी ऊंचाई है, हमेशा पॉजिटिव ही होगी, तो ये मान हमारा निगेटिव आएगा। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे y बराबर a बटा अंडर रूट 3 पर आयतन v मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम यानी महत्तम होगा। और कब? जब y का मान a बाई रूट 3 है, यानी महत्तम आयतन के लिए, महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई अगर हम निकालें यहाँ पर तो 2y है, ऊंचाई 2y है, 2a बाई रूट 3, यानी महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई 2a अपान रूट 3 होगी। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और प्रायः ये पूछ लिया जाता है। एक प्रश्न x बराबर 1/e पर y बराबर x की घात x का उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान की चर्चा करनी है। अगर ये प्रश्न हम देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। एक प्रश्न है x बराबर 1/e पर x की घात, x बराबर 1/e पर x की घात x निम्निष्ठ है, दिखाइए। निम्निष्ठ, तो y बराबर हो गया x की घात x। आप जानते हैं इसका डिफरेंशियल करने का जो तरीका है
वो log लिए बिना डिफरेंशियल नहीं होगा, x log x हो जाएगा घात सामने, और log a की घात b को हम b log a लिखते हैं। अब इसका डिफरेंशियल जो होगा 1/y dy by dx, x का फर्स्ट हो जाएगा और log x का 1/x और log x और x का 1, यानी dy by dx हो जाएगा y ब्रैकेट में 1 प्लस log x। अब क्या करते हैं, y के मैक्सिमम या मिनिमम मान के लिए क्या लिखते हैं, dy बटा dx बराबर 0, और जब dy बटा dx को 0 लिखेंगे तो 1 प्लस log x बराबर 0 हो जाएगा, यानी 1 प्लस log x बराबर जब 0 लिखेंगे, y 0 नहीं हो सकता है, तो 1 प्लस log x को 0 लिखेंगे, यानी log x बराबर -1, और इसी को हम माइनस log e लिख सकते हैं। किसी संख्या का उसी बेस पर लॉगरिथमिक 1 होता है तो log e बेस e होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं log 1/e, यानी x बराबर 1/e। यहाँ दिया हुआ x बराबर 1/e, लेकिन इस सवाल में या किसी सवाल में हमको ये दिखाना भी पड़ेगा कि क्या x बराबर 1/e है यहाँ। अगर हम नहीं दिखाते हैं, सीधे ले लेते हैं, तो हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू आई। अब हम इसका सेकंड डिफरेंशियल करेंगे, यानी d2y dx² बराबर y 0 और 1/x, 1 का 0 log x का 1/x प्लस 1 प्लस log x और y का dy/dx। अब x बराबर 1/e पर हम क्या करेंगे, d2y dx², y ये फलन है, पॉजिटिव ही होगा, 1/x वो भी पॉजिटिव होगा और ये 0 होगा, माने पॉजिटिव आया, इसलिए हम लिख सकते हैं कि x बराबर 1/e पर y क्या होगा, मिनिमम होगा। निम्निष्ट सिद्ध करना था, निम्निष्ट सिद्ध हो गया। कभी कभी इसी सवाल में मिनिमम वैल्यू भी पूछ लेते हैं। अगर मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो मिनिमम वैल्यू आप यहाँ से निकाल देंगे, y बराबर x की घात x है, यानी 1/e की घात 1/e। तो ये सवाल भी आपका बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसमें हमको मिनिमम मान निकालना था या हमको मिनिमम सिद्ध करना था x के किसी मान के। एक प्रश्न इसी में कुछ इस तरीके का भी होता है कि कभी कभी फलन को सीधे डिफरेंशियल करना कठिन होता है, तो हम उसको उल्टा मान लेते हैं, माने z को 1/y पढ़ लेते हैं और फिर हम डिफरेंशियल करते हैं। एक प्रश्न हम ऐसा देखते हैं, यह है, सिद्ध कीजिए x बराबर cos x पर फलन x/1 प्लस tan x, x/1 प्लस x tan x उच्चिष्ट है। ये हमको सिद्ध करना है। एक कठिन सवाल हो सकता है, हमारे पास फलन दिया है 1 प्लस x tan x, x/1 प्लस x tan x। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो अंश बटा हर लगाना पड़ेगा, और अंश बटा हर का जब फार्मूला लगाते हैं तो हर अंश का डिफरेंशियल माइनस अंश हर का डिफरेंशियल बटे हर का वर्ग, और जब हम ये करेंगे तो हर का वर्ग यानी 1 प्लस x tan x का होल स्क्वायर, और बहुत बड़ा हो जाएगा। हमको सेकंड डिफरेंशियल भी करना है और बड़ा होगा। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इसको हम y को 1/z पढ़ लेते हैं। जब y को 1/z पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा x tan x अपान x, और अब हम अलग अलग कर लें तो हमारा ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा। अब आसानी से डिफरेंशियल हो सकता है, dy/dx माइनस 1/x² माइनस 1/x² डिफरेंशियल होता है 1/x का, और tan x का sec² x। और अब क्या करेंगे,
y के मैक्सिमम या मिनिमम मान के लिए dy बटा dx क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। और जब 0 लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स बराबर 0, यानी सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 बटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, यानी x बराबर कॉस एक्स। ये हमारे पास दिया हुआ था, ये मान हमने दिखा दिया कि इस वक्र पर स्थित है, इस फलन पर स्थित है। अब यहाँ पर सेकंड डिफरेंशियल अगर हम निकालें तो क्या आएगा, 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस में है तो x की घात -2 का डिफरेंशियल हो जाएगा -2 बटा एक्स क्यूब, माइनस पहले से है तो हो जाएगा 2 बटा एक्स क्यूब। और सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो पहले घात सामने एक घात कम 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan x, ये आपका डिफरेंशियल हो गया। अब यहाँ x बराबर cos x पर ये सब मान पॉजिटिव हैं, इसलिए हमको यहाँ केवल लिखने की जरूरत है कि पॉजिटिव होगा। और जब पॉजिटिव हो गया तो y निम्नलिखित हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे। इसलिए x बराबर cos x पर y न्यूनतम होगा। क्यों न्यूनतम होगा, क्योंकि जो हमारा सेकंड डिफरेंशियल है वो पॉजिटिव आया है, और जब ये न्यूनतम हो गया तो फिर यहाँ हम लिखेंगे y बराबर 1 बटा z है, इसलिए x बराबर cos x पर z महत्तम। तो ये हमारा प्रश्न बहुत आसानी से हो जाता है अगर हम इसको फलन को इनवर्स मान लेते हैं, माने एक फलन को दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मान लेते हैं, तो हमारा ये सवाल बहुत आसान हो जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हुए मैक्सिमा मिनिमा के, और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप ये मानिए कि इस चैप्टर से आपको 5, इस चैप्टर नहीं, इस एक्सरसाइज से केवल 5 नंबर का एक प्रश्न निश्चित आपको परीक्षा में मिलना है। आप ये एक्सरसाइज पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। अवकलज के अनुप्रयोग इसी के साथ कंप्लीट होता है, और अवकलज के अनुप्रयोग की जो ये एक्सरसाइज है मैक्सिमा मिनिमा की, इसको आप निश्चित रूप से कर लेंगे। आपकी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, और हम प्रयास करेंगे कि आपकी उस प्रॉब्लम को दूर कर सकें। 6.5 एक्सरसाइज इसी पर आधारित है, ये आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद विविध है, वो भी आप कंप्लीट करेंगे। कुछ और सवाल हमने जो ये लिखे हैं, कुछ हो सकता है आपकी किताब के बाहर के हों, महत्वपूर्ण थे इसलिए हमने लिखे हैं। प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है गणित में, बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं है। तो ये आपका भाग 1 इसी के साथ कंप्लीट होता है। भाग 2 में इंटीग्रेशन पढ़ना है। इंटीग्रेशन के पहले आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए, तो आप पिछला कंप्लीट करें। अगले लेक्चर में हम अगले सेशन में इंटीग्रेशन की बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और आप उन लेक्चर का, उन वीडियो का बेहतर लाभ ले पाएं। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। लाइक और शेयर अपने मित्रों में, जो भी आपके पास ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं या टेलीग्राम के ग्रुप हैं, उनमें आप अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं। स्टडी क्लासेस अजय मेहरोत्रा टेलीग्राम का हमारा जो लिंक है वो ये लिंक होगा _ तो इस लिंक पर आप जाकर हमको ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको कंटेंट अवेलेबल कराया जाएगा जिससे आप अपना पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार कर सकें। धन्यवाद।